हेलो फ्रेंड, मोस्ट वेलकम है जी आप सभी का। तो आज देखिएगा मेरा अभी कितना बज रहा है कि अभी देखिएगा 9:10 होने को है। मेरा अब दूध गर्म हो रहा है। मैं आप समझ सकते हो मैं कितनी आलसी हूँ इन कामों में। देखिएगा ये कुछ भी हो सकता है, दूध का फट भी सकता है और नहीं भी। और मैं देखिए अपने लिए ये सेवफल खा रही हूँ। तो आ जाइए फ्रेंड, आप लोग भी मेरे साथ शेयर कीजिए सेवफल के लिए। तो देखिएगा दूध मेरा गर्म हो रहा है और देखिएगा आप यहाँ पर मेरे अभी बर्तन पड़े हुए हैं और चाय की पत्ती है जो चाय बनाते हैं बेस्ट रहती है उसको। ये मैं सोच रही हूँ मैं अपने गुलाब में डालूँ। क्या है कि गुलाब के लिए है ना चाय पत्ती सबसे बेस्ट खाद है, बहुत प्रिय है उसके लिए चाय पत्ती। गुलाब कहता है कि आप लोग चाय पीजिए उसकी बनाकर, और इसके बाद जो बचती है ना चाय पत्ती फालतू वो मेरे लिए दीजिए, वो मेरा भोजन है। तो ये कितनी अच्छी बात है। गुलाब आपसे बेस्ट चाय पत्ती मांगता है। तो जिस जिसके घर में गुलाब लगे हुए हैं, गुलाब के पौधे लगे हुए हैं, वो आप चाय बना करके और चाय पत्ती को बेस्ट चाय पत्ती को आप गुलाब को दीजिए। ये उसका भोजन है। वो आपको दुआएं देगा, आपको फूल देगा। तो वो फूल देखकर आप खुश होंगे और स्माइली चेहरा और खुशियों से बढ़कर और क्या चीज़ है दुनिया में। तो इसलिए प्रिय फ्रेंड मेरे, आप लोग भी ऐसा करिएगा। तो बस इतना ही। देखिएगा सारा घर मेरा बिखरा हुआ पड़ा है। क्या है कि कल मेरी चाची सास थी, मेरे मिस्टर की चाची, वो शांत हो गई थी। मैं उधर चली गई थी और फिर थोड़ा सा मुझे भी ऐसा लगता है कि थोड़ा रेस्ट कर लो। तो इसलिए मेरा घर बिखरा हुआ पड़ा है। जो मेरी वर्कर है वो अभी तक आई नहीं है, कल आ गई थी। वो लोग भी समझती हैं जब काम होता है हमारे लिए तब वो टाइम पर साथ नहीं देती। वो जब हमारे लिए टाइम नहीं होता तब वो बोलती हम आ जाएं क्या, हम आ जाएं काम करने। तो आप ये बात को समझ सकते, जिसके घर में है वर्कर वो इस बात को समझ सकती हैं। तो कोई नहीं, हम उनके भरोसे नहीं रहते हैं और हम इतना कर सकते हैं और करते भी हैं और करते रहेंगे। तो मेरी चाय भी हो चुकी है, चाय के साथ बिस्किट हो चुके हैं। तो मैं अपनी लाइफ करने में व्यस्त थी, लेकिन है ना लाइफ में भी अच्छे खासे व्यूज आते हैं, लोग आते हैं, चाहते हैं हम आपसे बात करें। तो हम बात तो करना चाहते हैं लेकिन समय के अभाव के कारण है ना हम इतना टाइम हमारे व्यूज को दे नहीं पाते हैं। तो इस बात के लिए सॉरी है। कभी ऐसा दिन भी आएगा कि हम आपके लिए पूरा दिन देंगे, आपसे बात करते हुए और हंसते मुस्कुराते हुए आपके से बात करेंगे। तो आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा। हम भी चाहते हैं आप लोगों से अच्छे से बात करना, लेकिन टाइम के समय के अभाव के कारण आपको मालूम है सर्दियों के दिन है तो महिलाओं के लिए कितने सारे काम रहते हैं सर्दियों में। जेंट्स लोग तो बोलते हैं क्या है, कुछ नहीं है, रोटी बना ली खा ली बस। ऐसा नहीं है भाई, सभी के लिए बहुत काम होते हैं। साफ़ सफाई, डस्टिंग करना, कितना सारा रहता है ये डस्टिंग का काम। मतलब नहाना धोना है, गर्म पानी करना है, झाड़ू पोछा बर्तन है, ये सभी कुछ करना पड़ता। और जो नहीं भी करती तो उनके लिए फिर भी डस्टिंग थोड़ी बहुत तो करना ही पड़ता है। तो यही हमारी ज़िंदगी का फंडा है और यही रूटीन है। वो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। नहाने के बाद फिर बस वही पुराना काम, खाना बनाना, सब्जी काटना, बनाना, खाना, गपशप मारना, बातें करना, मुझे ये सब अच्छा लगता है। तो आप लोग भी बताइए आप लोगों को क्या अच्छा लगता है। मुझे तो ये अच्छा लगता है सभी से बातचीत करना, हंसना मुस्कुराना, बिंदास लाइफ को जीना, मुझे ये सबसे अच्छा लगता है। लेकिन कुछ ऐसे भी परिस्थिति स्थिति आती है कि लोग नहीं जी पाते हैं बिंदास लाइफ। तो उनके लिए सॉरी है। मैं भी ऐसी हूँ, मेरी भी कभी कभी लाइफ ऐसी रह बिंदास लाइफ नहीं जी पाते हैं, लेकिन कोशिश करती हूँ बिंदास लाइफ जीने की। तो आप लोग भी बिंदास लाइफ जिए, अपनी जीवन में हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने परिवार को संभाले रखिए। यही हम लोगों की लाइफ है। तो देखिएगा ये मेरा किचन है ना,
बिखरा पड़ा हुआ है। कभी मैं आपको होम टूर भी करवाऊँगी, देखती हूँ कब करवा पाती हूँ। तो आप लोगों ने देखा ही है सब कुछ हमारा। किचन में भी हम चाय बनाती हैं, आपको दिखाते हैं। किचन भी ओपन किचन है हमारा, ये दिख ही रहा है सामने। और बस यहाँ पर ये सोफ़ा लगा हुआ है। छोटा सा ही घर है, लेकिन खुश हैं हम इसी घर में। छोटा हो या बड़ा घर हो, लेकिन बस रहने वाले दिलदार होना चाहिए। तो देखिएगा ये बस थोड़ा सा ये मेरा फ्लावर पॉट है और ये झंडा लगा रखा है। इसका सम्मान करना चाहिए, तो इसलिए हमने इसको यहाँ लगा रखा है। और ये हमारे भगवान बैठे हुए हैं, राम लक्ष्मण जी। दीप घर घर जलेंगे, आएंगे भगवान, वही है। और ये कैंडल है, तो ये जला लेती हूँ कभी कभी बस। और ये देखिएगा, ये गणेश जी बैठे हुए हैं, रिद्धि सिद्धि के दाता। तो बस अब मैं है ना अपना गीजर चालू कर रही हूँ, पानी गर्म कर रही हूँ, देखिएगा। फिर मैं नहाने की तैयारी करूँगी, उसका वेट कर रही हूँ। वो नहीं आई है भाई नीतू, तो मैं अभी झाड़ू लगा कर मैं अपना काम तो करूँगी। एक बात ये है कि वर्कर यदि हम लगाते हैं तो उनके भरोसे हम बैठे रहेंगे तो हमारा काम रूटीन का जो डेली रूटीन रहता है वो रुक जाता है, और फिर उनके अधीन हो जाते हैं हम। लेकिन हम अधीन नहीं होना चाहते, हम तो अपना काम करते ही हैं। लेकिन एक एज ऐसी होती है जिसमें सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो इसलिए थोड़ा सा सपोर्ट लेना ज़रूरी भी होता है। हालांकि हम इतने बड़े लोग नहीं हैं कि हम वाईफाई मतलब और ये सब कुछ करवाएं, लेकिन फिर भी कभी कभी लेना ज़रूरी रहता है। सपोर्ट सेहत के लिए भी ज़रूरी है, तो इसलिए हमने बाइक को लगा रखा है। तो अभी तक तो उसका पता ही नहीं है कब आएगी कब नहीं आएगी। इससे अच्छा है कि मैं एक बार झाड़ू निकाल देती हूँ घर का, तब वो आएगी। ठीक है, मुझे अच्छा नहीं लगता बगैर नहाए खाना बनाना, तो कितना ही टाइम हो जाए लेकिन मैं नहाकर खाना बनाती हूँ। और जिस दिन मैं अगर बगैर नहाए खाना बनाती हूँ ना, तो पता नहीं मुझे क्या होता है, क्योंकि मेरी आदत ऐसी पड़ चुकी है कि बगैर नहाए खाना नहीं खाना, बगैर नहाए खाना नहीं बनाना, और ऐसा होना भी चाहिए। तो मैं बस यही करती हूँ, चाहे मेरा खाना लेट हो जाए, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं लेट खाना बनाती हूँ, नहा कर ही बनाती हूँ खाना। हाँ, कभी जैसे तबीयत ख़राब है या कुछ हो गया है तो फिर मैं बना लेती हूँ खाना, बनाती हूँ मन मार कर। खाने को भी मन नहीं होता लेकिन खाना पड़ता है, चाहे सभी दिन एक से नहीं होते हैं। तो मैं कभी कभी बगैर नहाए खाना बनाना ही पड़ता है, मजबूरी बस। और खाना खाने का तो ऐसा है कि मैं खाती नहीं हूँ, लेकिन कभी कभार ऐसा टाइम आता है कि मुझे खाना भी पड़ता है, लेकिन मैं खाती नहीं हूँ। जब ऐसे सफाई वफाई चलती ज़्यादा घर की, दीपावली हुई है, तो उस टाइम पे भी मैं कोशिश करती हूँ मैं नहा कर ही खाना खाऊँ, लेकिन कभी कभार खा लेती हूँ बिना नहाए। इतनी मैं जने वाली पंडिताइन भी नहीं हूँ कि सभी काम नहा धोकर करूँ। तो ठीक है, यही ज़िंदगी के फंडे हैं, यही रूटीन है ज़िंदगी का। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। मेरा ब्लॉग है छोटा सा, आप लोग देखिएगा, आपको बहुत आनंद आएगा। और जहाँ पर मेरी जो गलतियाँ हैं मेरे ब्लॉग में आप बताइएगा, उन्हें सुधारने की कोशिश करूँगी। और आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। आप का बहुत बहुत धन्यवाद है मेरी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी नाइस डे।